देखिए एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज 10.2 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1। तो सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये बोला गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ द Q फ्रॉम द सेंटर इज 25, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सबसे पहला चीज एक सर्कल है, इतना तो समझ में आ रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है। अब क्या बुलाया गया कि फ्रॉम पॉइंट Q मतलब पॉइंट Q से, चलो यहाँ पर हम पॉइंट Q मान लेते हैं, ठीक है, इसको पॉइंट Q मान लेते हैं। अब क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 24 सेंटीमीटर, यानी इस पर एक रेडियस परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो बोला है कि फाइंड द रेडियस, यानी इसका वैल्यू पूछा है, इसका नाम रख लो ए, इसका नाम रख लो ओ, इसका वैल्यू पूछा है, इसी का वैल्यू पूछा है ना। तो सबको पता है कि जो OA है QA पर क्या है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या कि ये वाला कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, पता ही है, हम लोग थ्योरम प्रूव किए हैं, ये 90 डिग्री होगा। इसका मतलब कि सबसे पहले करेंगे क्या कि जो OA होगा, जो OA होगा, OA का स्क्वायर होगा, वो कितना का स्क्वायर करेंगे। देखो 90 के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस, तो यानी क्या OQ का स्क्वायर और माइनस QA का स्क्वायर होगा, यानी OA इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में OQ कितना दिया हुआ है 25 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर। OA इक्वल टू कितना हो जाएगा 625 माइनस 576, सही है। उसके बाद OA इक्वल टू कितना हो जाएगा 49, OA इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, TP एंड TQ आर टू टेंजेंट, ठीक है, विद सेंटर O, ये भी ठीक है। सो डेट POQ बराबर, मतलब सो डेट POQ बराबर 110, मतलब ये कितना डिग्री दिया हुआ है 110। बोला है TP PTQ, ये वाला वैल्यू पूछा है। कौन सा पूछा हुआ है, ये वाला PTQ। अब इसको निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले POQT या TP जो भी मानो, ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं दिखाई दे रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला 4 गो साइड नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, क्वाड्रिलेटरल। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सम कितना डिग्री होता है 360, जिसमें तुमको 3 गो एंगल पता ही है, एक एंगल 110, ये वाला 90 और ये वाला 90, नहीं पता है तो नहीं निकल जाएगा। तो लिख दो द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, यानी एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल D बराबर कितना डिग्री 360 डिग्री। O का वैल्यू कितना है 110, P का 90 प्लस 90 प्लस एंगल D बराबर कितना 360, यानी 9 दूना का 18 कितना हो जाएगा 190, 290 प्लस एंगल T की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं ना PTQ इक्वल टू 360, यानी एंगल PTQ बराबर 360 माइनस 290, यानी एंगल PTQ इक्वल टू कितना हो गया 70 डिग्री। जैसे बात करें क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इफ टेंजेंट PA एंड PB, ठीक है, टेंजेंट का नाम लिया गया है P एंड PB, फ्रॉम पॉइंट P टू अ सर्कल विथ सेंटर O are inclined to each other at the angle 80 degree, then POA is equal to, यही बोला गया है। तो नॉर्मल जैसे बोला गया है वैसे बनाओ। एक सर्कल के बारे में बात किया गया है, एक सर्कल बनाओ, सर्कल बन गया। अब क्या बोला गया है कि टेंजेंट PA एंड PB, टेंजेंट PA एंड PB फ्रॉम पॉइंट P, एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P से दो ठो टेंजेंट लिया गया है, मान लो एक ये टेंजेंट हो गया और एक ये टेंजेंट हो गया, ठीक है, हो गया। इसका नाम रख लो A और इसका नाम रख लो B। अब बोला गया है ना
जो इंक्लाइंड यहाँ पर जो सेंटर ओ है, इसे जो इंक्लाइंड एंगल बन रहा है वो 80 डिग्री का बन रहा है। तो बोला है कि फाइंड एंगल POA। तो POA इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ ऐसे डाल दो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, एक सर्कल है, इस सर्कल पॉइंट P से दो ठो टेंजेंट लिया गया, जो बोला गया है इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री, मतलब सेंटर ओ से जो इंक्लाइंड एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 80 डिग्री का। तो सबसे पहले जो गिवन लिखा हुआ है, गिवन लिखो। गिवन में क्या लिखा हुआ है, गिवन में PA एंड PB आर टू टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P। कितना हो गया, तुमको फाइंड क्या करना है, POA फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल POA, ये फाइंड करना है तुमको। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में आएंगे, सॉल्यूशन में आएंगे तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या लिखेंगे, हमको पता है, हमको ये पता है कि क्या होता है कि जो एंगल APO, एंगल APO होता है वो बराबर होता है एंगल BPO। बगल में लिख लो, इंक्लाइंड टेंजेंट, इंक्लाइनिंग टेंजेंट ज्वाइनिंग टू द लाइन सेगमेंट, ज्वाइनिंग टू द लाइन सेगमेंट। हम लोग कह सकते हैं कि जो ये वाला कितना हो जाएगा, जिसे क्या बोलते हैं APB जो है, एंगल APO है वो हाफ है एंगल APB के, यानी कितना आ जाएगा 1/2 80, यानी कितना डिग्री आ जाएगा 40, यानी ये भी 40 आ जाएगा और ये भी कितना आ जाएगा 40 आएगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट कि ये 40 आ गया, ये 90 डिग्री आ गया। तुमको वैल्यू किसका चाहिए, वैल्यू किसका चाहिए, इस वाला। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें ये वाला 90 और 40 और इसका सम कितना डिग्री होता है 180 डिग्री, यानी इंट्रायंगल APO में यानी 40 प्लस 90 प्लस एंगल AOP बराबर कितना डिग्री 180, यानी एंगल AOP बराबर कितना हो गया 180 और माइनस 9 4 कितना होता है, यानी एंगल AOP बराबर कितना है 50 डिग्री। हमको पता है कि जो एंगल AOP होगा वो एंगल POB के बराबर होगा। क्या पूछा है तुमसे, POA, तो POA नहीं गया, POA हो गया, बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला जा रहा है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। देखो क्या बोला जा रहा है, एक सर्कल है, सर्कल में जो डायमीटर है ना, डायमीटर का जो एंड है वो दोनों आपस में क्या होंगे, दोनों एंड का आपस में क्या होंगे पैरेलल होंगे। जैसे मान लो कि ये सर्कल ये तुम्हारा क्या हो गया, सही है ना, ये तुम्हारा क्या हो गया डायमीटर। अब बोला गया है कि जो इन दोनों के एंड वाला जो क्या बोलते हैं, क्या लिखा है, द टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर, टेंजेंट ड्रॉ एट द एंड ऑफ द डायमीटर, यही वाला समझ में आया। यानी कहने का मतलब नाम रख लो इसका A, इसका रख लो B, इसका रख लो C, इसका रख लो D, यहाँ पर O, यहाँ पर P और यहाँ पर Q। ठीक, अब सबसे पहला चीज, अब क्वेश्चन ये बोला है ना
कि ये जो सर्कल है, सर्कल का जो डायमीटर है उसका एंड जो टेंजेंट बन रहा है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो जब कोई भी क्या चीज, तो वही चीज तुमको बता रहे हैं कि अगर तुमको दिखाई दे रहा है कि अगर हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर दें तो क्या है, हम बोल सकते हैं अल्टरनेट एंगल से, अगर कि कोई भी अगर देख लो कि ये दो ठो लाइन है, अगर ये बीच वाला लाइन डायमीटर जो है ये लग रहा है कि ये ट्रांसवर्सल एक लाइन है, कैसा लाइन लग रहा है, ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल अगर लाइन है इसका मतलब क्या कि अगर अल्टरनेट या करस्पॉन्डिंग दो या कोई इंटीरियर का सम 180 अगर कभी भी आ जाए तो हम लोग बोल देंगे कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो वैसे ही इसमें क्या करेंगे, पहले जो गिवन दिया हुआ है गिवन को लिखो। गिवन में क्या दिया हुआ है कि जो AB है एंड CD आर टू टेंजेंट एट पॉइंट P एंड Q। हो गया, पॉइंट P एंड Q। अब आगे बोला जा रहा है कि सबसे पहले तुमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल, यानी तुमको प्रूव करना है कि जो AB होगा वो पैरेलल होगा किसके, CD के। जो AB होगा CD के क्या होगा, पैरेलल होगा। प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ में क्या करना है, हमको पता है कि सबसे पहला चीज एंगल OPA बराबर 90 डिग्री, OPA बराबर 90 डिग्री और एंगल OQD बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो, रीजन में लिख दो टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। हो गया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि LHS इक्वल RHS इक्वल है तो LHS इक्वल होगा, यानी एंगल OPA इक्वल टू एंगल OQD, बट दिस आर alternate interior angle, but these are alternate and interior angle। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में अगर इक्वल आ रहा है इसका मतलब क्या, यहाँ पर हमको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसा दिखाई दे रहा है। और जब ये वाला और ये वाला अल्टरनेट एंगल है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो क्या है कि जो AB है वो क्या है, वो CD के क्या होगा, पैरेलल होगा। प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5, टोटल 4 क्वेश्चन नंबर कर चुके थे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोला जा रहा है, ये थोड़ा अजीब सा प्रूफ है इसका, हर प्रूफ से अलग सा है प्रूफ। बात करें प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट, आवाज बंद करो, प्रूफ दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। देखो ये थोड़ा प्रूफ इसका अजीब होगा, मतलब हर प्रूफ से अलग ही प्रूफ है इसका। तो कहने का मतलब ज्यादा लॉन्ग नहीं है, छोटा ही है लेकिन अलग सा है थोड़ा। पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। देखो पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस सर्कल से एक टेंजेंट पास कर रहा है, ठीक है, एक टेंजेंट पास करा दिए, इसका नाम रख लो AB। और इस सेंटर से तुमको पता है कि जो सेंटर है उस सेंटर से क्या करता है, एक इस सेंटर से एक परपेंडिकुलरली लाइन पास करना है, इसी को हमको प्रूव करना है, इसका नाम रख लो P, इसका नाम रख लो क्या, P। क्वेश्चन ये बोला है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट, इसी को पॉइंट ऑफ द कांटेक्ट बोला जाता है, टू द टेंजेंट, इस टेंजेंट पर टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये जो लाइन है ना वो सेंटर से क्या करेगा, पास करेगा, हमको इसी को प्रूव करना है। एक टेंजेंट, एक सर्कल है, सर्कल से एक टेंजेंट पास कर रहा है, उस टेंजेंट पर सबसे पहले एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक लाइन ड्रॉ होगा जिसको 90 डिग्री बोलेंगे, मतलब इस सेंटर से
इस पॉइंट पी पर कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो वही बोला है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ना इस सेंटर से पास करेगा, ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले करेंगे कि हम लोग कि अपने से लेट करेंगे, इसको नाम रख लो ओ, इसको नाम रख लो ओ। अपने से एक पॉइंट लेट करेंगे, जिसे हम लोग लेट कर लेंगे ना कि एक और लाइन है, देखो तुम्हारे बुक के अनुसार क्या है ना कि ये वाला इतना तक, ये वाला लाइन जो है यहां तक क्या है, ऐसे मान लो यहां तक क्यों मान लो, और एक अपने से लाइन ड्रॉ करेंगे, उसको मान लेंगे यहां पर क्या, आर। ठीक है, हम लोग लेट करेंगे कि जो ये जो पी आर है ना वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। हम लोग लेट करेंगे कि जो पी आर है ये वाला छोड़ देंगे, इसको तो हमको प्रूव करना है कि जो ओपी है, जो पी ओ की ओपी है, वो जो ओपी वाला लाइन है वो सेंटर से पास करेगा। और हम अपने से लेट करेंगे कि जो पी आर है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। लेट करेंगे कि जो पी आर है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। अपने से लेट करेंगे। और टू प्रूव में बात करें, टू प्रूव, हाँ अब प्रूव करेंगे कि क्या बोलेंगे कि लाइन पी आर, लाइन पी आर passes through द सेंटर। हमको प्रूव कर रहा है कि जो ये लाइन पी आर है ना वो सेंटर से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो सबसे पहले आएंगे प्रूफ में। तो प्रूफ में सबसे पहले तुमको पता है कि जो पी आर है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के। जो पी आर है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल आर पी बी जो होगा वो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। अगर पी आर ए बी पर परपेंडिकुलर है इसका मतलब आर पी बी कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री। हम लोग यहां पर रीजन लिखेंगे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द रेडियस। हो गया। अब सुनो, अब हम लोगों को पता है कि एक और कि जो ओपी है, ओपी बोल सकते हैं या क्यूपी बोल सकते हैं, ठीक है। जो क्यूपी है इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी। हम लोगों को पता है कि जो क्यूपी है वो आल्सो परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि इसमें भी दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। हाँ ये भी गिवन नहीं। तो क्यूपी परपेंडिकुलर टू ए बी। इसका मतलब क्या होगा कि जो एंगल क्यूपी भी होगा वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसको इक्वेशन क्या मान लो, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से हम लोग कह सकते हैं आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस इक्वल होगा, आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस भी क्या होगा, इक्वल। यानी एंगल आरपीबी जो है वो इक्वल है एंगल क्यूपीबी के। अब सुनो, जो आरपीबी है वो क्यूपीबी के क्या है, बराबर है। अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट किए तो हमको ये चीज आ गया। अगर इसका मतलब क्या कि ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, इसका मतलब यही ना हो रहा है कि ये जो पी आर जो लाइन है इसके ऊपर कौन साइड है, ये वाला जो लाइन है इसके ऊपर क्या है। यानी हम लोग लिखेंगे हेंस पॉइंट आर, हेंस पॉइंट आर कोइंसाइड टू पॉइंट क्यू। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ये जो पी आर होगा इतना हो गया, इसीलिए हेंस लिख दो ये वाला ऊपर वाला, द perpendicular at the point of contact to the tangent
टू अ सर्कल passes through the center, passes through the center proved। बस इतना ही होगा और कुछ नहीं है इसमें। लिखा हुआ है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस। देखो ये सब जो प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम है ना, ये लोगों को समझ में नहीं आता है। टेंजेंट को कभी कुछ और मान लेते हैं और सेंटर वाला जो लाइन होता है उसको कुछ और मान लेते हैं। देखो लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, ठीक है, एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। और तुम लोगों का लग रहा होगा कि ये टेंजेंट 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्योंकि देखो लिखा है ना द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। लग रहा होगा कि जो टेंजेंट का लंबाई दिया है वो क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, लेकिन टेंजेंट का लंबाई ये नहीं है। जैसे मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये मान लो सेंटर है, ये मान लो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से क्या है एक्स टेंजेंट पास किया, ठीक, यहां पर टच किया, ठीक है। उसके बाद यहां देखो क्या बोला है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। इस सेंटर से ए का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, यानी ये तुम्हारा 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो नाम लो, इसका नाम रख दो पी। तो ये दो आसान क्वेश्चन हो गया, ये 5 दिया है और 4 दिया है, यानी ओपी का स्क्वायर क्या होगा, ओपी का स्क्वायर क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस, यानी कितना हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर और माइनस एपी का स्क्वायर, यानी ओपी का ओपी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 25 माइनस 16, यानी कितना सेंटीमीटर। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोला जा रहा है। बोला है टू कॉन्सेंट्रिक आर रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब पता ही होगा कि मतलब एक सर्कल होता है उसके अंदर एक और सर्कल होता है, दो सर्कल होता है। कॉन्सेंट्रिक पता है ना, जैसे मान लो एक ये सर्कल दिया हुआ है और इसी सेंटर से एक और सर्कल, इसको कैसा बोला जाता है सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब बोला है ना कि द टू कॉन्सेंट्रिक आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। बोला है ना कि लेंथ ऑफ द कॉर्ड तुमको फाइंड क्या करना है, कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है। कॉर्ड पता होता है ना क्या होता है सर्कल में, जैसे मान लो ये सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया, तो ये तुम्हारा क्या होता है सेंटर, ये तुम्हारा क्या होता है डायमीटर। इस डायमीटर को कॉर्ड बोल सकते हैं, लेकिन कॉर्ड को डायमीटर नहीं बोलेंगे, इसको कॉर्ड बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन ये देखो कॉर्ड ये वाला होता है, कॉर्ड क्या होता है ये वाला, मतलब दो पॉइंट सर्कल से अंदर में क्या होते हैं टच हुए होते हैं, उसको कॉर्ड बोला जाता है। तो जैसे ये होता है ना, तो बोला है कि लार्जर सर्कल का कॉर्ड, ये बड़ा वाला जो सर्कल है इसका कॉर्ड, मान लो वो जो बड़ा वाला सर्कल है उसका कॉर्ड छोटे वाले सर्कल में क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ये बड़ा वाला सर्कल देखो, ये वाला बड़ा वाला सर्कल है, इस सर्कल का जो कॉर्ड है ना वो छोटे वाले सर्कल के कॉर्ड में क्या कर रहा है, मतलब सरकमफेरेंस में क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है। इसका मतलब क्या कि ये वाला कॉर्ड और ये वाला कॉर्ड ऐसे है, नहीं समझ में आया, नाम रख लो इसको ए, इसका नाम रख लो बी, और ये वाला देखो अभी क्या बोला है, टू कॉन्सेंट्रिक आर रेडियाई 5 सेंटीमीटर, मान लो 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, मतलब इसका जो रेडियाई वो कितना सेंटीमीटर का है 5 सेंटीमीटर। अपने से बड़ा है कि क्योंकि बड़ा सर्कल है तो रेडियस बड़ा होगा, और छोटा है तो इसका कितना है, इसका कितना है 3 सेंटीमीटर। इसका नाम रख लो ओ, इसका नाम रख लो पी, नहीं निकल जाएगा, लिख लो। यानी जो एपी का स्क्वायर होगा वो किसका होगा, ये 90 डिग्री होता है ना, तुम लोग इसको गिवन में लिख लेना, ऐसा डायरेक्ट मत बनाना। हाँ तो वेरी गुड, चलो यानी ओ ए का जो स्क्वायर है नहीं, ओपी का स्क्वायर, यानी एपी का एपी बराबर क्या हो जाएगा रूट, लिख देना कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल रेडियाई R1 इतना दिया है, R2 इतना है,
क्वेश्चन में लिख दो, क्वेश्चन में रेडी। सर्कल में क्वेश्चन ही गिवन होता है, बस प्रूफ वाला लिख दो, प्रूफ लेट। नहीं, ट्रायंगल में होता है, लेकिन होता ही वही चीज होता है। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 16। कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। अब नहीं, आंसर नहीं होगा। अब क्या बोला है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। इस कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है, इस कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना है। तो तुम लोगों को एक 9th क्लास में थ्योरम पढ़े होगे कि जो सर्कल होता है उसका जो परपेंडिकुलर, जो सर्कल कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है, उस पर जब परपेंडिकुलर गिरता है उस कॉर्ड पर, तो वो क्या करता है? दो इक्वल, मतलब वो बाइसेक्ट करता है। मतलब ये सर्कल है, एरर का ये सर्कल है, इस सर्कल पर अगर तुम परपेंडिकुलर डालोगे ना तो ये बाइसेक्ट करेगा। मतलब अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ये 9th क्लास का थ्योरम है, याद रखना। अगर ये सेंटर है, कॉर्ड पर तुम परपेंडिकुलर डालोगे, तो अगर मान लो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना सेंटीमीटर होगा? 2 सेंटीमीटर। ये थ्योरम है, याद रख लेना। यानी हम लोग ए बी बराबर क्या लिखेंगे? 2 इंटू एपी। यानी क्या होगा? 2 इंटू एपी का वैल्यू कितना है? 4, यानी कितना? 8 सेंटीमीटर। क्या चीज? यहां लिख दो रीजन में, परपेंडिकुलर टू द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया क्वेश्चन है। इसको बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका ये है कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, एलएचएस को उठाओ, आरएचएस लाओ, आरएचएस को उठाओ, एलएचएस से लेकर आओ। 2 तरीका है बनाने का कि पहले एलएचएस को ले लो, आरएचएस को, मतलब उसको सोल्व करके एलएचएस को आरएचएस ला दो, तुम्हारा हो गया। या एक तरीका दूसरा है, तुम लोगों को थ्योरम पढ़ा होगा, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है? इक्वल, अरे होता है ना। देखो ये सर्कल, ये तुम्हारा क्या है? सेंटर। ये तुम्हारा क्या है? सेंटर। तो सेंटर में दिखाई दे रहा है कि ये वाला और ये वाला टेंजेंट है। अरे दोनों टेंजेंट है, यानी ये वाला साइड ये वाला साइड इक्वल होगा, ये वाला साइड ये वाला साइड इक्वल होगा, ये वाला साइड ये वाला साइड इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। अरे होगा या नहीं होगा? रीजन क्या लिखोगे? टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। यानी सबसे पहले गिवन लिखो, गिवन में लिखो एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल। तुमको प्रूव करना है, टू प्रूव AB प्लस CD और AD प्लस BC, इतना तुमको प्रूव करना है। हम दोनों तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले प्रूफ में आ जाओ। तुमको पता है एक चीज और इसमें हम बता दें कि अगर जैसे इसमें ले रहे हो DR तो DS, AP AS, BP BQ, CR CQ। अगर मान लो इसको अरेंज में नहीं लेकर आओगे ना तो आंसर नहीं आएगा। अगर मान लो ले लिए कि DR DS ले लिए, AP AS ले लिए, CR CQ ले लिए और BQ PP ले लोगे तो आंसर नहीं आएगा। तुमको जिस तरीका से ले रहे हो उसी तरीका से लेना पड़ेगा इसको सीक्वेंस में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पता है ना कि जो DR है वो इक्वल है किसके? DS के। जो AP है वो इक्वल है किसके? AS के। जो CR है इक्वल है किसके? CQ के। और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नहीं कुछ मत मानो, मान लो भी तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और एक क्या है, जो बीपी है वो इक्वल है बीक्यू के। इसको इक्वेशन क्या मान लो? फोर्थ। अरे कोई दिक्कत है? अब यहां पर रीजन लिख दो, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से ये सभी क्या है? ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। ये थ्योरम हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब क्या करेंगे? सब इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड
थर्ड, फोर्थ, यानी क्या होगा, डी आर प्लस एपी प्लस सी आर प्लस बीपी इक्वल टू डी एस प्लस ए एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू। कोई दिक्कत है? अब समझो, यहां पर हमको प्रूव क्या करना है, ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस बी सी। ए बी लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी लाने के लिए यानी एपी प्लस पीबी, अरे एपी प्लस पीबी अगर जोड़ देंगे तो ये पूरा ए बी आ जाएगा। तो इसमें एपी तो है, पीबी है क्या, देखो है यहाँ पर पीबी, तो बीपी या पीबी कहीं ना होता है, ये दोनों, कोई दिक्कत। डी आर प्लस सी आर, देखो डी आर प्लस सी आर, इसको ऐड करो, देखो इसको अरेंज कर लो, डी आर प्लस सी आर, फिर उसके बाद एपी प्लस बीपी इक्वल टू, अब इसमें देखो डीएस प्लस एएस अगला सेम है, डीएस प्लस एएस और सीक्यू प्लस बीक्यू। अब देखो पेयर बनाओ, देखो इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, डीआर सीआर की जगह पर सीडी अरे आएगा, एपी बीपी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए बी आएगा, और इसमें देखो डीएस एएस को जोड़ो एडी आएगा, और सीक्यू बीक्यू को जोड़ो बीसी आएगा। तो देखो तो आ नहीं गया, ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी और एडी प्लस बीसी, इसको लिखना है तो अरेंज कर लिख लो, इसको अरेंज करके लिख लो कि जो ए बी होगा, ए बी किसके बराबर है, ए बी प्लस सी डी और इक्वल टू एडी प्लस बीसी प्रूव। लेकिन एक चीज और देखो इसमें प्रूव, एक चीज और, दूसरा मेथड, दूसरा मेथड देखो, अभी लिखो नहीं, दूसरा मेथड देखो, एक तरीका और है बनाने का इसको। ये फर्स्ट मेथड हो गया, दूसरा तरीका एक और है कि सबसे पहले हम लोग एलएचएस को ले लेंगे, एलएचएस को, एलएचएस क्या है, ए बी प्लस सी डी है ना। तो ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी को एपी प्लस पीबी और प्लस में सीडी को क्या लिख सकते हैं, सीडी को डी आर प्लस सी आर लिख सकते हैं। अब समझो एपी को, एपी जो है ना, एपी किसके बराबर है, देखो यहां पर एपी किसके बराबर है, एस के, तो एपी की जगह पर एस लिख सकते हैं। पीबी किसके बराबर है, बीक्यू लिख सकते हैं। डीआर किसके बराबर है, डीएस, डीएस लिख सकते हैं। सीआर किसके बराबर है, सीक्यू। अब देखो एएस बीक्यू कहाँ है, ऐसे हम अरेंज कर लो, एएस प्लस डीएस, अब बीक्यू प्लस सीक्यू, एएस डीएस और बीक्यू सीक्यू। देखो एएस किसके बराबर, एएस डीएस है एडी, अब बीक्यू सीक्यू किसके बराबर है, बीसी। देखो एलएचएस को प्रूव किया, आरएचएस आ गया, नहीं आ गया। दो टू पैरेलल टेंजेंट है, जैसे एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, दो टू पैरेलल टेंजेंट है विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी एंड अनदर टेंजेंट ए बी, क्योंकि एक पॉइंट पर ये भी मिल रहा है, ये भी एक अलग सा टेंजेंट दिया गया है। एक्स वाई एट ए, क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई एट ए, मतलब एक्स वाई पर ए वाले लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स डैश वाई डैश पर किसको कर रहा है, बी को। हमको प्रूव करना है ना कि जो एंगल ए ओ बी है वो 90 डिग्री है, मतलब ए ओ बी, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला वो 90 डिग्री हमको क्या करना है, प्रूव करना है। देखो सबसे पहले कैसे प्रूव होगा, अगर मान लो, प्रूव करने का तरीका समझो, अगर मान लो इसका और इसका सम अगर 90 हो जाता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम अगर 180 डिग्री, क्या बोलते हैं, 90 डिग्री हो जाता है, तो हम लोग क्या, ये ए ओ बी में इस तीनों एंगल के सम में उन दोनों एंगल का सम अगर घटा देते हैं तो ये वाला 90 डिग्री नहीं आ जाएगा। फिर से समझो, अगर मान लो हम करते हैं कि ये वाला एंगल ए और एंगल बी, इस एंगल ए और बी दोनों का सम कितने डिग्री के बराबर, 90 डिग्री के बराबर अगर कर देते हैं, तो पता है कि तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। कैसे, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना कि जो चीज गिवन में दिया हुआ है हम गिवन में लिखेंगे,
गिवन में क्या दिया हुआ है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। जो गिवन में दिया हुआ है उस गिवन को लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। उसके बाद देखो प्रूव करो। प्रूव में क्या करना है, प्रूफ कि जो एंगल ए ओ बी है वो कितना डिग्री के बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। प्रूफ में हो। अब देखो हम लोग क्या करते हैं ना कि एक चीज ये बताओ कि हम अभी एक चीज तुम लोगों को बताया कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, यहां से अगर एक टेंजेंट यहां से एक टेंजेंट एक पॉइंट पर अगर मीट कर रहा हो तो इसका मतलब अगर ये रेडियस है, यानी अगर ऐसे करते हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने डिग्री के बराबर होगा, मतलब ये वाला इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। अगर मान लो इसी सर्कल पर एक और टेंजेंट है, ऐसे है, इसका मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा। अरे होगा या नहीं होगा? तो वैसे ही देख रहे हो कि एक चीज ध्यान समझना, इसका नाम नहीं लिखे हैं क्या, पी क्यू। ये पूरा सर्कल है, देखो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, देखो ये टेंजेंट पर जाकर मिल रहा है ना, यहाँ इस पॉइंट पर, ये वाला इस पॉइंट पर मिल रहा है ना, तो ये वाला बीच वाला अगर मान लो इसको हम एंगल 1 मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, एंगल 2। इसमें भी देखो, यानी कहने का मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड आपस में बराबर होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। इसको हम लोग दो तरीका से भी बना सकते हैं कि ये वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दो, उससे भी बन जाएगा। एक तरीका और भी है। तो सबसे पहले ये देखो, और ये छोटा देखो क्यू बी सी में देखो ये भी एक टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होगा या नहीं होगा। मान लो इसको मानते हैं 3 और इसको मानते हैं 4। अब समझो, यानी पहला चीज होगा कि इसमें कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 और एंगल 3 बराबर एंगल 4। रीजन क्या लिखोगे, टेंजेंट आर equally joining the line segment to the center, joining the line segment to the circle। ये हम लोगों को लिख सकते हैं सबसे पहला चीज। अब सुनो, मतलब टेंजेंट आर इक्वली ज्वाइनिंग द लाइन सेगमेंट टू द सेंटर। ये तुम्हारा एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, ये हमको पता है, कहां से, थ्योरम से पता है। अब समझो, अब सबसे पहला चीज तुम लोगों को पता है कि हम लोग ये कर सकते हैं ना कि जो एक्स वाई एंड एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर पैरेलल लाइन होगा। जब एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश तुम्हारा पैरेलल लाइन होगा तो इसमें हम लोग ए बी को क्या बोल सकते हैं, ये बताओ, ए बी को क्या बोल सकते हैं, ए बी को ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं। ये बताओ, अगर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन अगर पैरेलल है, जैसे मान लो कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो बीच से जो लाइन कट करता है उसको ट्रांसवर्सल बोलेंगे। अच्छा ये बताओ, ट्रांसवर्सल में अगर ये वाला केस 9th क्लास में पढ़े होगे तुम लोग कि इसका और इसका सम 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल, तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये पूरा एंगल PAC और QBC का सम कितना डिग्री हो सकता है, 180 डिग्री। यानी एंगल PAC और प्लस एंगल QBC बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। अच्छा ये बताओ PAC जो है वो कौन से एंगल का सम है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी लिख सकते हैं इसके जगह पर एंगल 1 प्लस एंगल 2, प्लस इसको लिख सकते हैं एंगल 3 प्लस एंगल 4। नहीं लिख सकते हैं, मतलब ये वाला और ये वाला का सम ही नहीं, ये वाला पूरा है, इसका और इसका सम ही नहीं, ये पूरा वाला एंगल है कि नहीं है। अब देखो बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब बताओ हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है
बराबर है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि एंगल 2 प्लस एंगल 2। पूछो कैसे? यहाँ पर देखो एंगल 1 किसके बराबर है? 2 के बराबर है। बराबर है, तो यहाँ पर 1 की जगह पर 2 लिख सकते हैं और 2 है तो 2। वैसे ही एंगल 4 प्लस एंगल 4 लिख लो, एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख लो, एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख लो, क्या दिक्कत है? ये हो जाएगा। इक्वल टू कितना डिग्री? 180 डिग्री। अगर साइड में दिखाना होगा तो लिख देना कि जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है और जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर है। इसके कारण हम लोग इसको क्या कर दिए? चेंज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4 बराबर 180 डिग्री, इसलिए 2 कॉमन हो जाएगा। एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। 2 से कितने बार में? 90 बार में, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर कितना? 90 डिग्री। देखो दो ठो एंगल का सम 90 डिग्री लेकर आ गए हम लोग। दो एंगल का सम 100 क्या बोलते हैं? 90 डिग्री लेकर आ गए। तो अब दो एंगल का सम क्या बोलते हैं? 90 आ गया, तो ये वाला नहीं आ जाएगा 90? यानी देखो, यानी कहने का मतलब क्या? इन ट्रायंगल एओबी में आ जाओ। यहां पर इन ट्रायंगल एओबी में आ जाओ। एओबी में देखो एंगल, हम नाम रख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। एंगल एओबी ये वाला एंगल प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। एंगल एओबी प्लस इन दोनों का सम अभी आया है 2 प्लस 4 कितना आया है? 90। इसके जगह पर क्या रख दिया हम लोग? 90 इक्वल टू कितना हो गया? 180। यानी एंगल एओबी बराबर कितना आ गया? 180 माइनस 90, यानी एंगल एओबी बराबर कितना? 90 डिग्री प्रूव। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 का बात करें। लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल। इस क्वेश्चन को, इस सब को, क्वेश्चन को पढ़कर खुद से फिगर को अपने आप को क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसे तुमको एग्जाम में क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ करके नहीं मिलेगा, याद रखना। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, ऐसा ही बोल रहा है कि दो ठो टेंजेंट है, उन दोनों बीच का क्या बात कर रहा है? एंगल का बात किया जा रहा है। ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, वो टेंजेंट कहां से ड्रॉ हुआ है? एक एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब सर्कल के बाहर से ड्रॉ किया गया है और सप्लीमेंट्री सस्पेंडेड बाय सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। देखो क्या बोला जा रहा है, ये एक सर्कल है, एक सर्कल है। इस सर्कल से क्या किया जा रहा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब बाहर से कोई पॉइंट P है, मान लेते हैं यहां पर हम सेंटर है, ये वाला तुम्हारा क्या हुआ? मान लो इसको O मान लो, इसको मान लो P, इसको A और इसको B। अब क्वेश्चन ये बोला है कि प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट मतलब ये वाला एंगल, और फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द सस्पेंडेड लाइन सेगमेंट, मतलब ये वाला, यानी इन दोनों का एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री है। कहने का मतलब क्या? 180 डिग्री का क्या है? बराबर। इसी को प्रूव करना है, मतलब इसका और इसका सम कितना डिग्री? 180 डिग्री हमको क्या करना है? प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हम लोग गिवन लिखो। गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है कि PA एंड लड़का PB आर टू टेंजेंट, PA एंड PB आर टू टेंजेंट। उसके बाद प्रूव करना है हम लोगों को, क्या प्रूव करना है? कि जो एंगल APB है और प्लस एंगल AOB है वो कितना डिग्री के बराबर है? 180 डिग्री के बराबर है, हमको प्रूव करना है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम हो गया। हाँ देखो
अब हो गया तो बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पर लिखो प्रूफ। अब ये जो प्रूव करना है ना, देखो बहुत ही आसान तरीका है प्रूव करने का, क्योंकि सब समझ में आ रहा है कि देख रहे हो कि ये वाला ये और चारों जो पॉइंट दिया है एक क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है। ये क्वाड्रिलेटरल नहीं दिखाई दे रहा है? ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इस चारों का सम कितना डिग्री के बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। यानी लिखो इन क्वाड्रिलेटरल APBO में एंगल ओ, पहले ये मत लिखो, पहले इसमें थोड़ा जो गिवन में दिया हुआ है वो गिवन लिख लो। पता है कि जो OA है वो परपेंडिकुलर है किस पर? AP पर। और जो OB है वो परपेंडिकुलर है किस पर? OB PB पर। बगल में लिख लो टेंजेंट इज perpendicular to the radius of the circle. Tangent is perpendicular to the radius of the circle। यानी अब हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल APBO में एंगल OAP एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO और प्लस एंगल AOB। ये चारों का सम कितने डिग्री के बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये APBO के कैसा क्वाड्रिलेटर है, ये मतलब चारों का साइड कैसा है? क्वाड्रिलेटरल है। यानी चारों का सम कितने डिग्री के बराबर? 360। OAP देखो, OAP ये पता है थ्योरम नंबर 1 से ये कितना डिग्री के बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। थ्योरम नंबर 1 से अभी बताया है, अभी पिछला क्वेश्चन में ही बताया है कि अगर सेंटर से इस टेंजेंट पर अगर परपेंडिकुलर लाइन होता है वो 90 डिग्री का क्या होता है? बराबर। मतलब ये वाला भी 90 होगा और ये वाला भी कितना होगा? 90। यानी ये 90 डिग्री हो गया प्लस APB है ना, APB लिख दो APB। उसके बाद PBO कहाँ है? PBO ये भी कितना डिग्री के होगा? 90 डिग्री का होगा। और प्लस एंगल AOB बराबर कितना डिग्री? 360। यानी एंगल APB और प्लस एंगल AOB बराबर 360 माइनस 90 180 180 उधर जाएगा तो प्लस में 180 था, इधर आएगा तो माइनस में। यानी एंगल APB प्लस एंगल AOB बराबर कितना डिग्री आ गया? 360 में से 80 जाएगा, APB AOB 180 डिग्री आ गया। प्रूव। चलिए सबसे पहला चीज, मान लो ये सेंटर O है, ABCD और इसका नाम रख लो PQRS। देखो ये क्वेश्चन क्या बनेगा? जो बोला गया है ना कि जो ABCD है वो एक प्रकार का क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, जो ABCD है वो पैरेललोग्राम है और तुमको प्रूव करना है कि जो ABCD है वो क्या है? रोम्बस भी है। ये पैरेललोग्राम भी है और रोम्बस भी है। इसको हमको क्या करना है? प्रूव करना है। तो रोम्बस प्रूव करने के लिए रोम्बस का प्रॉपर्टी जानना होगा। तो रोम्बस का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि इसका हर एक साइड आपस में क्या होता है? बराबर। जैसे तुम्हारा होता है ना स्क्वायर में कि चारों साइड बराबर होता है, बस 90 डिग्री नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या बोला है कि मतलब AB बराबर BC बराबर AB बराबर CD, मतलब सब आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो करेंगे कैसे। हाँ कैसे AP बराबर हाँ और DQ बराबर DR और हाँ। तो अपने से सुनो, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले चीज टू प्रूव, गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है कि जो AB है वो बराबर है किसके? CD के। ABCD के बराबर है। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं।
एक चीज और, जो एडी है वो बराबर है किसके, बीसी के, क्योंकि यहां पर हमको पता है कि जो ए लिख देंगे गिवन में यहां पर कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम है तो उसका पता है कि अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। इसका अपोजिट ये वाला इक्वल होगा और इसका अपोजिट ये वाला इक्वल होगा। इतना तो क्लियर, हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब सुनो, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, प्रूव तुमको करना है कि जो एबीसीडी है, एबीसीडी इज अ रोम्बस। रोम्बस प्रूव करना है। सबसे पहला चीज, इसको बनाएंगे कैसे, चारों साइड बराबर करेंगे कैसे, तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट क्या बोलते हैं, we know that from क्वेश्चन नंबर 8, तुम लोग मत लिख देना वी नो दैट क्वेश्चन नंबर 8, तो वहां से नंबर भी कट जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तुम लोग बनाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वहां से बनाओगे तुम लोग को। सुनो एक मिनट चुप रहो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, नहीं चुप रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था कि जो ए बी है, ए बी प्लस सी डी और इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। ये क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग प्रूव किए हैं। हाँ तुम लोग बनाओगे, इतना सोल्व करना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट नहीं लिखोगे तुम लोग, इसको क्वेश्चन नंबर 8 पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। अब उसके बाद लिखोगे ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ठीक है। अब ये प्रूव कैसे हुआ हम तुम लोग बढ़िया से बता चुके हैं कि मतलब इसका इसके बराबर, इसका इसके बराबर, इसका इसके बराबर, इसका इसके बराबर, सबका सब इक्वेशन मान लो, और सब इक्वेशन को एलएचएस में और आरएचएस को आरएचएस में ऐड कर दो, फिर उसके बाद ये वाला अपने आप आ जाएगा। उसके बाद ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ये तुमको पता है। अब इसको देखो बनाएंगे कैसे कि जो ए बी है, सुनो भाई, जो ए बी है वो बराबर है, देखो सी डी के भी बराबर है भाई, ए बी सी डी के बराबर है ना, तो सी डी की जगह पर ए बी लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और बराबर ए बी, ठीक है। और सुनो अभी जो एडी है, एडी की जगह पर हम लोग एडी लिख सकते हैं क्या, लिख दो यहां पर साइड में कि ए बी बराबर सी डी और एडी बराबर बी सी। यहां से हम लोग दोनों को चेंज कर लिए, यानी 2ab बराबर 2ad, 2 से 2 कैंसिल, ab बराबर क्या हो गया, ad। अरे हुआ या नहीं हुआ, इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड, इसको इक्वेशन क्या मान लो, सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से हम लोग ये देख रहे हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए बी बराबर सी डी और ए बी बराबर ए डी, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। तो तुमको क्या कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि अगर एलएचएस बराबर है तो आरएचएस अपने आप बराबर होगा, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो सी डी होगा वो एडी के भी बराबर होगा, अरे नहीं होगा, अगर एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो अगर ए बी अगर कट जाएगा तो ये सी डी बराबर एडी हो जाएगा ना। तो अब तुमको क्या यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि जो ए बी है वो सी डी के भी बराबर है, जो ए बी है वो एडी के भी बराबर है, और जो सी डी है वो एडी के भी बराबर है। मतलब ए बी सी डी के भी बराबर है, ए बी एडी के भी बराबर है, और एडी ए बी के भी बराबर है, मतलब सब आपस में क्या है, बराबर। यानी इसीलिए ए बी बराबर एडी बराबर सी डी बराबर बी सी। इसीलिए ए बी सी डी इज अ रोम्बस प्रूफ। ये चीज याद रखना, ये कैसे बराबर हुआ, भाई देखो अपने से समझो, ये जो ए बी है ना,
जो ए बी है वो एडी के भी बराबर है, और ये जो एडी है वो सीडी के भी बराबर है। देखो ध्यान से, है जो ए बी है वो सीडी के बराबर है कि नहीं है? अब ये जो सीडी है वो देखो किसके बराबर है? एडी के भी बराबर है। बराबर है कि नहीं बराबर है? और जो एडी है, यहां से देखो, एडी है वो बीसी के भी बराबर है। यहां लिख लो, जो एडी है वो किसके बराबर है? बीसी के। और जो एडी है वो बीसी के भी बराबर है। जो एडी है वो किसके बराबर है? बीसी। देखो तो सब आपस में बराबर नहीं हो गया? और जब सब आपस में बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं सब आपस में क्या है? बराबर है, इसीलिए एबीसीडी है रोम्बस प्रूव। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12, बात करें एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन नंबर 12 है। लिखा गया है कि अ ट्रायंगल एबीसी, अ ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉ अ सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। बोला गया है सच दैट सेगमेंट बीडी एंड डीसी, सेगमेंट बीडी एंड डीसी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी। ठीक है, डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी आर लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द साइड ए बी, मतलब पूरा ए बी का साइड फाइंड करना है और किसका? एसी का साइड फाइंड करना है। देखिए कैसे होगा। सबसे पहला चीज तुम लोगों को पता है कि अगर यहां पर मान लो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, होगा या नहीं होगा? यहां पर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, तो इसका मतलब रेडियस यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा, होगा। अब यहां पर ध्यान देना कि अगर मान लो देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये देखो ये वाला भी रेडियस है, ये वाला भी रेडियस है, और ये वाला देखो टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट सी, एक्सटर्नल पॉइंट बी और एक्सटर्नल पॉइंट ए। तो कहने का मतलब तुम लोगों को थ्योरम नंबर 2 से, थ्योरम नंबर 2 था ना, थ्योरम नंबर 2 क्या था कि अगर ये वाला इक्वल है तो यानी ये भी क्या होगा? इक्वल होगा। यानी ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा? 6। ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को पता नहीं है ये वाला साइड और ये वाला साइड, हम लोगों को पता नहीं है। अगर मान लो ये वाला साइड को अगर हम लोगों को पता होता तो मान लो ये वाला और ये वाला ऐड कर देते तो वैल्यू आ जाता हम लोगों का पूरा, ये वाला और ये वाला ऐड कर देते तो पूरा वैल्यू आ जाता। लेकिन हम लोगों को यही मेन निकालना है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे। यहां से यहां तक का साइड क्या है? एक्स। अगर ये एक्स होगा तो ये भी क्या होगा? एक्स। अरे होगा या नहीं होगा? अपने से क्या करते हैं हम लोग, क्या कौन सा? अब फिगर पर मत जाओ, बुक में फिगर है वहां देख लो, फिगर है यहाँ पर मत जाओ। अब देखो, अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, थोड़ा सा जो कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर देंगे इस ए को, कहां से? इस पॉइंट को इसमें ज्वाइन कर दें। ठीक है, इसको इसमें ज्वाइन कर दो और इसको इसमें ज्वाइन कर दो। ज्वाइन हो गया। अब देखो कैसे निकालेंगे। देखिए यहां पर ओ है ना, यहां पर ओ है। सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है गिवन को लिखेंगे। गिवन में क्या दिया हुआ है? सबसे पहले गिवन में दिया हुआ है कि जो बीडी है वो बराबर, बीडी बराबर कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। उसके बाद सीडी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? यानी डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम लोग ऐसे कि सबसे पहले जो बीडी होगा वो बराबर होगा किसके? यहाँ पर नाम भी है क्या? या अपने से नाम रख लो, यहाँ पर P और यहाँ पर Q। ठीक है, EF रख लेते हैं, चलो EF, EF। देखो BD जो है वो बराबर है किसके? BE के बराबर है। तो कितना सेंटीमीटर होगा? 8 सेंटीमीटर। जो CD है वो बराबर है किसके? CF के, यानी कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर। और AF जो है वो इक्वल है किसके? AE के। ये कितना सेंटीमीटर? 8 सेंटीमीटर। रीजन क्या लिखोगे? टेंजेंट आर इक्वल
टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से ये हम लोग क्या कर दिए, इसको इक्वल कर दिए। जो BD है BE के बराबर, CD है CF के बराबर, AE है F है AE के बराबर। ये तुम्हारा थ्योरम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और एक चीज क्या कर दो, इसमें तुम लोगों को पता है कि जो OE है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर, ठीक है। जो OD है वो परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। और जो OF है वो परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर। यहां तक हो गया। अब देखो वैल्यू फाइंड कैसे होगा, ध्यान समझना। सबसे पहले हम लोगों को x का वैल्यू फाइंड करना है, कैसे भी करके। तो इसमें जो हम लोग अभी कंस्ट्रक्शन किए हैं, ये वाला लाइन ज्वाइन किए हैं इसमें और इसमें, तो इसमें तुमको 3 ठो ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। जैसे ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में अगर यहाँ पॉइंट है तो इसमें देखो इस तरीके से 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, ऐसे दिखाई दे रहा है। ये वाला और ये वाला दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का एरिया निकाल लेंगे। अगर हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा, एरिया ऑफ जो ट्रायंगल ABC होगा वो बराबर होगा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पर नाम लिखते हैं हम AOCB, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके होगा, AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके होगा, AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। कोई दिक्कत? मतलब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब कहने का मतलब ये पूरा वाला जो ट्रायंगल है वो इन तीनों एरिया का सम के बराबर होगा। मतलब ये वाला का एरिया, ये वाला का एरिया, ये वाला का एरिया, अगर तीनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा वाला ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। अगर पूरा वाला ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा तो हम लोग साइड कैसे भी करके फाइंड कर सकते हैं। अब देखो कैसे, तो सबसे पहले देखो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी फाइंड करना पड़ेगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना भी फाइंड करना पड़ेगा। तो थोड़ा मेहनत पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं ना, एक एक करके फाइंड करते हैं। पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद इसको कर लेंगे। अब देखो कैसे होगा, ये बताओ, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC में चेक करो, AOC में चेक करो। तो AOC में अगर मान लो ऐसे है और इस तरीका से है ना, यहाँ O है, यहाँ पर C है और यहाँ पर क्या है, A है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर जिसमें हाइट दिया हुआ रहता है, हम लोग कह सकते हैं 1/2 और बेस इंटू हाइट उसका होता है। तो ये तो तुम्हारा बेस है, इसका हाइट कौन सा है, इसका ये वाला नहीं है, ये वाला हाइट नहीं है इसका, ये वाला रेडियस, ये रेडिएशन है, ये वाला है कि नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 उसका बेस कौन होगा AOC में, AC होगा, अरे AC होगा, इंटू OF। कोई दिक्कत? चलिए, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB में चेक करिए, यानी AB तुम्हारा क्या होगा, बेस 1/2, AB क्या होगा, बेस, और हाइट कौन सा होगा, OE, प्लस 1/2 BC तुम्हारा क्या होगा, बेस, और हाइट कौन होगा, OD। अब देखिएगा 1/2 मल्टीप्लाई, अच्छा छोड़ो, इसमें एक चीज कॉमन दिखाई दे रहा होगा तुम लोगों को, 1/2 मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई OF का वैल्यू कितना होगा, रेडियस है। अगर रेडियस ये 4 सेंटीमीटर है, मतलब इस सरकमफ्रेंस पर कहीं पर भी रेडियस होगा कितना होगा, 4 ही सेंटीमीटर होगा। यानी जो OF है वो भी एक प्रकार का हाइट ही है, तो यानी ये भी कितना हो जाएगा, 4, अरे होगा, प्लस 1/2 इंटू AB और इंटू 4, प्लस 1/2 इंटू BC इंटू 4। इसमें से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 4। कोई दिक्कत? बच क्या जाएगा, AC प्लस AB प्लस BC,
अरे किसी को प्रॉब्लम है? ये कट गया दो बार में, यानी कितना हो गया 2 इंटू AC का वैल्यू देखो। अगर AC का बात करें, AC का ये टोटल AC का, तो 6 और x, यानी 6 और प्लस x करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा। अगर यहां से लेकर यहां तक का अगर वैल्यू निकालना है तो हमको x प्लस क्या करना पड़ेगा 6, यहां से यहां तक निकालना पड़ेगा तो x प्लस क्या करना पड़ेगा 8, और यहां से यहां तक करना पड़ेगा तो x प्लस 8, और यहां से लेकर यहां तक का निकालना पड़ेगा तो 6 प्लस 8। 6 प्लस 8 कितना होता है? आप देखो AC का वैल्यू कितना है? AC x प्लस 6, यानी लिख दो यहां पर x प्लस 6 प्लस AB का वैल्यू कितना है? x प्लस 8, और BC का वैल्यू कितना है? 14 हो गया। अब देखो 2 इंटू भाई x यानी कितना x 2x प्लस 14 6 20 और 8 28, यानी कितना हो जाएगा 4x प्लस 28 गुना का 56, 4x प्लस 28 गुना का 56। यहां तक समझ में आया? आया ना? अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। चलिए देखिए, यहां पर तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में सबका पार्ट का एरिया आ गया। अब बात करते हैं हम लोग इस पूरे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना, ये ABC का एरिया निकालना। अगर ABC का अगर हमको एरिया फाइंड करना है ना, तो 9th क्लास में पढ़े होंगे हीरोन्स फार्मूला। 9th क्लास में हीरोन्स फार्मूला का नाम सुने होंगे। तो अब देखो इसका बात करें, जैसे ये तुम्हारा ट्रायंगल है, जैसे ये तुम्हारा ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का अगर पूरा का एरिया अगर हमको फाइंड करना है ABC का, तो ये वाला साइड कितना है तुम्हारा x प्लस 8, ये कितना है x प्लस 6, और ये कितना है 14। तो अगर इसका एरिया निकालना होगा तो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होता है? सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? यानी x प्लस 6 और x प्लस 8 और प्लस 14 मिलाकर अपॉन में क्या करते हैं हम लोग 2, यानी सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए कितना हो जाएगा x और x कितना हो जाएगा 2x, और 14 और 6 कितना होता है 20 और 8 28, यानी 28 बटा में 28 अपॉन में 2 लिख दिए। अगर आज नहीं, अगर इसको फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा 2x अपॉन में 2 और 28 अपॉन में 2, तो कितना हो जाएगा कट जाएगा, ये कितने बार में 14 बार में, यानी कहने का मतलब x प्लस कितना आ जाएगा 14। सेमी पेरीमीटर क्या आ गया x प्लस 14। अब सबसे पहले हम लोग लगाएंगे कौन सा फार्मूला? हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला। तो अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर फाइंड करना है तो फार्मूला होता है, कहां से होगा? इसमें हाइट कहां दिया है, कहां है A से D, उसका पूरा हाइट तुमको पता है 4, पता ही है, पता थोड़ी ना है तुमको। तो क्या हो जाएगा रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो क्या करना पड़ेगा? देखो रूट देखो S का वैल्यू कितना है x प्लस 14 इंटू S का वैल्यू x प्लस 14 और माइनस, यहां पर ब्रैकेट डालो और माइनस होगा तो हमको लगाना एक ब्रैकेट जरूरी है। A का वैल्यू कितना है तुम्हारा? मान लो x प्लस 6 मान लेते हैं, क्या मानते हैं x प्लस 6। फिर उसके बाद S का वैल्यू कितना है x प्लस 14, ब्रैकेट डालो माइनस, फिर से ब्रैकेट डालो, और B का वैल्यू लेते हैं x प्लस 8 और फिर x प्लस 14
और उसके बाद क्या हो जाएगा x क्या है केवल 14 है ना, -14 हो गया। अरे हुआ ये s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मतलब ये वाला, एस के जगह पर x प्लस 14 रखे, एस के जगह पर फिर x प्लस 14 रखे, माइनस का माइनस रखें और a का वैल्यू एक तो a इसको मान लो, b इसको मान लो, किसी को भी मान सकते हो, abc कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, सबसे पहला चीज रूट के अंदर देखो पहले x प्लस 14 है ब्रैकेट बना दो x प्लस 14 और माइनस x माइनस 6 हो जाएगा, ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर इसमें देखो x प्लस 14 माइनस x माइनस 8 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा इसमें x प्लस 14 माइनस 14, कोई दिक्कत, ये तो कट गया, कट जाएगा ये। इसमें देखो अब रूट x प्लस 14 और देखो x और x कट जाएगा, 14 और 6 कितना बच जाएगा है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो इसमें भी ये वाला और ये वाला कट जाएगा और 14 और 8 कितना बचेगा 6 ही बचेगा ना, और उधर क्या बच जाएगा x। अब देखो रूट के अंदर x प्लस 14 8 छक 48x हो जाएगा ना, यानी अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 48x स्क्वायर, नहीं इतना ही छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम। यानी अब हम लोग आते हैं शुरुआत वाले में। अब यहां पर जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था एओसी, हाँ ए और नहीं है ए आर है वो, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी। अब बताओ एबीसी का एरिया कितना है, एबीसी का एरिया कितना है, कितना x प्लस 14 और इंटू 48x और इसके रूट में है इक्वल टू इतना का वैल्यू कितना है, यानी 4x प्लस 56। अब हम लोग क्या करते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग, क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, तो क्या हो जाएगा x प्लस 14 और ये हो जाएगा 48x और इक्वल टू ये हो जाएगा 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ पर अब x प्लस 14 इंटू 48x इक्वल टू 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर आ गया। अब थोड़ा यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो गया, अब देखो कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर तुमको क्या दिखाई दे रहा है 56, यहाँ पर ध्यान दो लगा, यहाँ पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है 56 और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है 4x। अच्छा ये बताओ 4 इस 56 से कट जाएगा क्या, 14 चौका 56 है कट जाएगा। तो देखो इसको इस तरीका से लिखो, अगर मान लो लिखा हुआ है कि x प्लस 14 और इंटू 48x इक्वल टू, इसको अगर हम लोग 4 को कॉमन ले लें और x प्लस 14 लिखे और इसका होल स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत, क्योंकि देखो x प्लस 14 को हम लोग क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं। अब देखो कैसे होगा, सबसे पहला चीज x प्लस 14 और इंटू 48x कोई दिक्कत इक्वल टू इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और इंटू यानी x प्लस 14 का भी स्क्वायर होगा, अरे होगा या नहीं होगा, x प्लस 14 का स्क्वायर होगा तो x प्लस 14 दो बार लिख सकते हैं क्या, x प्लस 14 और x प्लस 14, बताओ एक से एक ये पूरा कट गया। अब बताओ 16 से कितने बार में 3 बार में, यानी कितना हो गया 3x और इक्वल टू x प्लस 14, नहीं बच गया, ये कितना हो जाएगा 2x, देखो 3x में से x जाएगा 2x और 2x बराबर 14 यानी x बराबर 7, x बराबर कितना आ गया
7। और जब x बराबर 7 आ गया तो हम लोगों को पता है क्वेश्चन में किसका वैल्यू निकालना था, AC का। तो AC बराबर क्या होता है, x प्लस 6। x का वैल्यू कितना है, 7 प्लस 6 कितना होगा, 13 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या है, AB कितना है, x प्लस 8, यानी कितना होगा 7 प्लस 8। आगे दोनों का वैल्यू देखो। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtending supplementary at the center of the circle are equal। कहने का मतलब जानते हो, इसमें कहने का मतलब ये वाला इसका और इसका सम 180 डिग्री और इसका सम 180 डिग्री हमको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल का सम कितने डिग्री होगा, 180, और ये वाला का सम कितना होगा, 180। इसको प्रूव करना है। कहने का मतलब अब देखो प्रूव कैसे किया जाएगा वो समझो। पता है ना कि ये सेंटर है, इसमें टेंजेंट कहाँ कहाँ पर है, ये है P, यहाँ पर है Q, यहाँ पर है R और यहाँ पर है S। टेंजेंट है या नहीं है, देखो ये वाला लाइन का टेंजेंट यहाँ पर है, इस वाले लाइन का टेंजेंट यहाँ पर है, इस वाले लाइन का टेंजेंट यहाँ पर है, इस वाले लाइन का टेंजेंट यहाँ पर है। तो सबको पता है कि टेंजेंट को जो होता है वो क्या होता है, रेडियस, मतलब 90 डिग्री होता है कि नहीं होता है, 90 डिग्री होता है। तुमको सबसे पहला चीज प्रूव क्या करना है कि ये वाला सम और ये वाला सम का 180 डिग्री, ये वाला और ये वाला का सम 180 डिग्री। हम लोगों को अब क्या है कि अब नाम लिखने में AOP, POB, BOQ, QOC, COR अब लिखने में थोड़ा लॉन्ग में चला जाएगा। इसीलिए हम लोग करते क्या है ना कि इसको नाम रख लेते हैं। इसका नाम रखते हैं 1, इसको रखते हैं 2, इसको रखते हैं 3, इसको रखते हैं 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। कोई दिक्कत, सभी को नाम रख दिए, इस पर नामकरण हो गया सबका। अब यहाँ गिवन लिखो। गिवन में क्या दिया हुआ है कि AB, BC, CD एंड AD, AB, BC, CD एंड AD आर टेंजेंट। ये सब टेंजेंट है, अरे टेंजेंट है कि नहीं है। अब तुमको प्रूव करना है, टू प्रूफ, बात मत करो, तुमको प्रूव करना है कि जो एंगल AOB है वो प्लस एंगल COD है वो बराबर कितना डिग्री का होगा, 180। अगर ये प्रूव करना है तो दूसरा भी प्रूव करना पड़ेगा कि एंगल BOC है और प्लस एंगल AOD है, सबका सम कितना डिग्री, 180। ये हमको प्रूव करना है। अब करेंगे कैसे, प्रूफ पर आ जाओ। सबको पता है कि ये देखो ये वाला टेंजेंट है और ये वाला टेंजेंट है या नहीं है। कहने का मतलब एंगल जो 1 होगा, ये देखो ना अभी पता है ना, ये वाला सेंटर है ना, ये सेंटर, ये तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट है? इसमें से ये तुम्हारा लाइन गया है, यानी मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा और ये वाला एंगल बराबर होगा, नहीं होगा। सेंटर से तुम लोगों को थ्योरम में बताया गया है कि ये वाला एंगल बराबर और ये वाला एंगल बराबर, नहीं बराबर होगा। तो लिखेंगे कि जो एंगल 1 होगा वो एंगल 8 के बराबर होगा। कोई दिक्कत। अब इस वाला एक्सटर्नल पॉइंट पे देखो, ये वाला एक्सटर्नल पॉइंट पर ये वाला दो टेंजेंट है, तो इसकी जो सेंटर पर बन रहा है ये एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या होगा, बराबर। यानी जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के क्या है, बराबर है। कोई दिक्कत, 2 3 के बराबर। अब किसके बराबर है, 4 किसके बराबर है, 5 के। जो एंगल 4 है वो बराबर है एंगल 5 के, और जो एंगल 6 है वो बराबर है एंगल
7 के और जो एंगल 7 8 के बराबर नहीं होगा ना ना, ठीक है 8 1 के बराबर ही है ना, 8 1 के बराबर। देखो अब इसका रीजन क्या लिखोगे, सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये तुम्हारा रीजन हो गया किसका, ये कैसे बराबर है। अब ये सबटेंडेड एंगल इक्वल होगा और ये वाला इंक्लाइंड एंगल है, ये कौन सा एंगल है, इंक्लाइंड, और ये वाला सबटेंडेड इक्वल एट द सेंटर। अब समझो, हमको पता है कि इस पॉइंट पर सबका सम कितना डिग्री के बराबर होगा, 360। किसी पॉइंट पर अगर कोई पूरा एंगल है तो वो पूरा एंगल कितना डिग्री का होगा, 360। यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जो एंगल 1 होगा, एंगल 2 होगा, एंगल 3 होगा, एंगल 4 होगा, एंगल 5 होगा, एंगल 6 होगा, एंगल 7 होगा, एंगल 8 बराबर कितना डिग्री, 360 डिग्री। अब देखो भाई जो एंगल 1 है, देखो तुमको प्रूव क्या करना है, ध्यान समझना, ये जो 1 और 2 और 6 और 5 को छोड़कर सबको चेंज कर दो, क्योंकि देखो इन दोनों का सम 180, मतलब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम 180 प्रूव करना है ना, तो 180 प्रूव करना है, तो ये वाला और ये वाला और ये वाला ये लोग को छोड़कर सबको चेंज कर दो। देखो कैसे चेंज होगा, तो इसमें 1 और 2 को छोड़ो, 1 और 2 को नहीं कुछ भी छेड़छाड़ मत करो, 1 और प्लस एंगल 2, कोई दिक्कत। 3 किसके बराबर है, पहले देखो ये वाला एंगल और किसको 6 5 है ना, ये 5 6, ये वाला को छोड़कर कोई भी चेंजिंग मत, मतलब इन दोनों को छोड़कर सब चेंज कर दो। 3 किसके बराबर है, 2 के ना बराबर है, प्लस 4 किसके बराबर है, 5 के, एंगल 5 प्लस एंगल 6, कोई दिक्कत। एंगल 7 किसके बराबर है, एंगल 6, और एंगल 8 किसके बराबर है, एंगल 1, बराबर कितना डिग्री, देखो इसमें सब दो को हो गया, एंगल 1 एंगल 1, एंगल 2 एंगल 2, एंगल 5 5 6 6 हो गया। यानी हम लोग लिख सकते हैं 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 प्लस, और कोई है, अब नहीं है कोई, बराबर कितना डिग्री, इसमें 2 कॉमन लेकर आए, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर कितना डिग्री, 360। यानी 2 से कट जाएगा कितने बार में, 180 बार में। यानी जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर कितना डिग्री। अब देखो 1 2 किसके बराबर है, देखो 1 2 किसके बराबर है, AOB, अरे 1 2 AOB के बराबर है। एंगल 1 2 ये वाला जो एंगल है वो एंगल AOB के बराबर है, प्लस और 5 और 6 किसके बराबर है, एंगल COD के बराबर कितना डिग्री, प्रूव्ड हो गया। सिमिलरली अब ये दिन हो गया ना, अब तुमको सेम चीज क्या करना पड़ेगा, हम सिमिलरली लिख दे रहे हैं, तुम लोग आगे बनाओगे। सिमिलरली एंगल BOC होगा वो प्लस एंगल AOD के क्या होगा, बराबर होगा। चुपचाप बनाओगे प्रूव्ड। अब समझो, सुनो, अब ये कैसे बनेगा, जैसे इसमें तुम क्या किए थे, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को तुम 1 2 और 6 5 को छोड़े थे, इसमें तुमको 8 और 7 3 4 को छोड़कर सबको क्या कर दो, चेंज कर दो, तो तुम्हारा ये वाला आ जाएगा। कोई दिक्कत, यहीं पर होता है हम लोगों का चैप्टर समाप्त। अब का है